राधे राधे। श्री गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर मैं आपके साथ गोपाष्टमी की लीला कथा शेयर करती हूँ। बड़ी प्यारी लीला कथा है गोपाष्टमी की। ये कथा मैंने खुद पढ़ी भी है कुछ जगहों से, कुछ बुक्स में, और कुछ अपने सीनियर डिवोटीज से मैंने इस कथा को सुना है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में भगवान की गौचारण लीला का वर्णन है जो सुखदेव जी कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा वर्णन है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। जो ये गोपाष्टमी का उत्सव है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण को गैया चढ़ाने के लिए दी गई थी। इससे पहले भगवान कृष्ण, बलराम जी और जिनके ग्वाल बल सखा थे वो सब बछड़े चराते थे, गैया नहीं चराते थे। जो बड़ी गैया होती है वो नहीं चराते थे। पर इस दिन प्रॉपर वो सेरेमनी किया गया, एक अनुष्ठान किया गया और भगवान को, बलराम जी को और जो उनके ग्वाल बल सखा है सबको गैया चराने की अनुमति दे दी गई। उस अनुष्ठान और प्रॉपर एक अनुष्ठान भी किया गया। और मैंने ऐसा सीनियर डिवोटीज के उनके लेक्चर्स में सुना है कि जो ये गोपाष्टमी का उत्सव है ना, ये बेसिकली भगवान श्री कृष्ण की सेकंड दीक्षा थी। नॉट एग्जैक्टली स्पिरिचुअल दीक्षा और जो एजुकेशनल दीक्षा वगैरह होती है वैसा नहीं, रादर पेशे से संबंधित जो दीक्षा होती है, व्यवसाय की जो बिजनेस है उससे रिलेटेड दीक्षा। इससे पहले जो उनकी दीक्षा हुई थी वो तब हुई थी जब उन्होंने बछड़े चराने का जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था भगवान को। और जो गोपाष्टमी है ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। और ये तो हम जानते हैं कि भगवान जो है वो गैयाओं को कितना प्रेम करते हैं और गैया भगवान को बहुत प्रेम करती हैं। इसीलिए भगवान को गोपाल और गोविंद के नाम से भी पुकारा जाता है। गोविंद मतलब जो गैयाओं के स्वामी और गोपाल मतलब गैयाओं का पालन करने वाले। और भगवान की हम कितनी ही लीलाएं सुनते हैं जिनका मेन पार्ट बेसिकली गैया होती है। और गौचारण लीला तो भगवान की बड़ी ही प्यारी है, ये हमें ऑलरेडी पता ही है। और जैसे और एक और चीज, जब भगवान गैया को लेकर जाते थे और सुबह निकल जाते थे और फिर संध्या काल में वापस आते थे, मतलब शाम को वापस आते थे। और जब वो वापस आते थे ना तो गैया इतनी सारी हैं, तो जब गैया चलकर वापस आ रही होती तो उनके चलने से जो धूल है वो सारे में उड़ती थी। तो पूरा वातावरण जैसे धूलमय हो जाता था, पूरा वातावरण। तो जो यशोदा मैया, नंद बाबा और जो जितनी भी गोपियां हैं सभी लोग दूर से, यशोदा मैया और वो रोहिणी मैया, सब ये दूर से देख लेते थे। जब वो धूल उड़ रही होती थी आसमान में तो उन्हें अंदाजा लग जाता था कि अब श्री कृष्ण वापस आ रहे हैं। तो वो सब बहुत आनंदित हो जाते थे, बहुत प्रसन्न हो जाते थे। और जब उनका वापस आने का समय होता था, जब गैयाओं के चरणों से वो धूल उड़ रही हो, पूरा वातावरण धूलमय हो गया है, इस समय को गोधूली के नाम से भी जाना जाता है। इस समय को गोधूली भी बोला जाता है। तो इस तरह से जो गौचारण लीला है भगवान की, जो ये भगवान का जो गोपाष्टमी का जो उत्सव है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही प्यारा उत्सव है। मैं आपके साथ इसकी कथा शेयर करती हूँ। एक्चुअली हुआ यूं था कि जब जो ये नंद बाबा हैं ये गोकुल में रहते थे, तो वहाँ पर गोकुल में हमें पता ही है कि जो कंस हैं वो आए दिन कोई ना कोई असुर भेजते रहते। कभी भेजते रहते थे श्री कृष्ण को मारने के लिए, कभी पूतना को भेजा, फिर शक्टासुर आ गए, फिर तृणावर्त आ गए, ऐसे कोई ना कोई असुर आते ही रहते थे। और श्री कृष्ण के ऊपर मतलब उनको बड़ी चिंता होती थी सभी गोपों को, नंद बाबा को, कि ऐसा क्या करें कि श्री कृष्ण को सेफ रखा जा सके, अपने कान्हा को सेफ रखा जा सके। यहाँ तो बड़ी मुश्किल हो गई है कि आए दिन कोई ना कोई असुर आता ही रहता है इनको कृष्ण को मारने के लिए। तो सबने फिर एक मीटिंग बुलाई। अब उस मीटिंग में जो उपानंद जी एक वरिष्ठ गोप हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और बाकी सबसे उम्र में बड़े हैं। तो उपानंद जी ने वहां पर ये सजेस्ट किया कि ऐसा करते हैं कि क्योंकि गोकुल अब थोड़ा सेफ नहीं रह गया है बच्चों के लिए, हमारे कान्हा के लिए मेनली, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से चलते हैं। और उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ से जो जमुना जी को क्रॉस करके दूसरे साइड पर वहाँ पर वृंदावन नाम की एक जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है। वहाँ पर खूब हरियाली है, वहाँ गोवर्धन जी बहुत पास हैं, जहाँ पर कि हमारी जो गैया हैं उनके लिए प्रॉपर मतलब भोजन वहाँ अवेलेबल है, मतलब चारा एंड एवरीथिंग वहाँ प्रॉपर्ली अवेलेबल है, बहुत ग्रीनरी है। और वहाँ जमुना जी भी बहुत पास है, तो हमारे लिए भी रहने के लिए प्रॉपर स्थान है, काफ़ी अच्छा स्थान है। वहाँ की भूमि बहुत अच्छी है रहने के लिए। तो सबने डिसाइड किया हाँ ठीक है हम चलते हैं।
और फिर सबने यशोदा मैया, रोहिणी मैया और बाकी जितनी भी गोपियां हैं और जितने ग्वाल हैं, सबने बैलगाड़ियां तैयार करी, अपने छकड़े तैयार किए और उनको बैलगाड़ी से अटैच करे। छकड़े बड़े बड़े छकड़े होते हैं, अपना सामान जितना भी सामान था वो लादा और फिर सब चल दिए वृंदावन की तरफ। जब ये वृंदावन के लिए चले तो एक्चुअली ये हमें पता है कि ब्रज के 12 वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कि जो 5 वन है वो जमुना जी के ईस्ट साइड पर हैं और 7 वन जमुना जी के वेस्ट साइड पर हैं। जिनमें जो 5 वन ईस्ट साइड पर हैं उसमें सबसे साउथ में जो है ना वो है महावन, जिसे गोकुल भी कहते हैं। तो महावन से जब ये लोग चले तो महावन से जब चले तो लोहवन, बेलवन होते हुए भांडीर वन पहुंचे। तो जो 5 वन है बेसिकली इस साइड पे वो है महावन, लोहवन, बेलवन, भांडीर वन और भद्रवन। और इधर जो वेस्ट साइड पर है उसमें है मधुवन, तालवन, कुमुदवन, वृंदावन, काम्यवन, खादिरवन और बहुलावन। तो जब ये साउथ से चले यानी कि महावन से चले तो ये महावन से होते हुए जमुना जी किनारे किनारे चल रहे हैं ना, तो महावन से फिर लोहवन पहुंचे, फिर बेलवन पहुंचे, फिर बेलवन से भांडीर वन पहुंचे। तो ये भांडीर वन में थोड़ा सा मतलब जमुना जी का पार्ट थोड़ा छोटा था, थोड़ा जल कम था, तो वहां से जमुना जी को क्रॉस करना आसान था, तो इसलिए इन्होंने भांडीर वन से जमुना जी को क्रॉस किया। लेकिन गैयाओं के लिए यहाँ से भी थोड़ा मुश्किल था क्रॉस करना, तो गैयाओं ने क्या किया, थोड़ा और नॉर्थ की तरफ गई और वो उन्होंने भद्रवन से जमुना जी को क्रॉस किया। फिर ये सब वापस फिर वो साउथ की तरफ चली गईयां जो थी, वापस से क्रॉस करने के बाद साउथ की तरफ चली और फिर भांडीर वन में सबको साथ मिल गई। फिर सब इकट्ठा होकर वहां पर गैया भी और ग्वाले भी और सब लोग वहां इकट्ठा होकर फिर और साउथ की तरफ चले और वृंदावन आ गए। और फिर वृंदावन में आकर फिर इन्होंने क्या किया कि वहां पर अपने जो उनके बैलगाड़ियां थी उनसे इन्होंने ऐसे प्लेस बनाने, रहने के लिए स्थान बनाने के लिए, थोड़ा टेम्पररी स्थान बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपनी बैलगाड़ियों को अर्धचंद्राकार शेप में वहां पर खड़ा कर दिया। तो इसीलिए और जो छकड़े होते हैं ना उनको बोला जाता है शकट, जो उनको बोला जाता है। और जिस तरह से उन्होंने उसको खड़ा किया तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में बोला जाएगा शक्ति करा, क्योंकि छकड़ों से वो शेप बनाई गई रहने के लिए, तो शक्ति करा ओरिजिनल नेम उसका वो है। लेकिन जो अब समय के साथ थोड़ा बिगड़ गया वो नाम, और अब उसे छठी करा के नाम से जाना जाता है उस जगह को जहां वो स्थान बनाया गया रहने के लिए। तो फिर क्या हुआ, अभी लोग वहां पर रह रहे थे। अब क्या हुआ कि जो नंद बाबा हैं और जो ग्वाले हैं, बाकी उनके साथ के जो ग्वाले हैं, वो सब एवरीडे मॉर्निंग में गैयाओं को लेकर जाते थे चराने के लिए, वनों में जाते थे, वहाँ गिरिराज जी की तलहटी की तरफ उस तरफ जाते थे, तो दूर दूर तक जाते थे। तो अब जो कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं और बलराम जी और जो ग्वाले हैं, अब वो सब आपस में डिस्कस करते थे कि खेलते खेलते वो रोज देखते थे उन्हें कि वो लोग जा रहे हैं गैयाओं को लेकर चराने के लिए। तो वो सब सोचते कि काश हम भी जाते। आपस में सबने डिस्कशन किया, श्री कृष्ण बड़ा एक्साइटेड थे और उन्होंने सबको बल्कि बोलना शुरू किया कि देखो बाबा और बाकी सब लोग तो वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, गैयाओं को लेकर चराने के लिए जाते हैं, वन बहुत सुंदर है, वहाँ तरह तरह के पशु पक्षी हैं, वहाँ खेलने में कितना मजा आएगा। और ऐसे सबने बच्चों ने आपस में बात करी और फिर ये डिसाइड सबने सोचा कि चलो हम भी वहाँ जाएंगे, चलो हम सबसे अपने जो बड़े लोग हैं, हमारे बाबा हैं, इनसे बोलते हैं कि हमें भी आपके साथ जाना है। अब श्री कृष्ण ने क्या किया, एक दिन नंद बाबा से बड़ा आग्रह सा करते हुए, बड़ा रिक्वेस्ट करते हुए उनको बोला कि, और बड़ा मासूम सा फेस भी बनाते हुए कि बाबा हमें भी आपके साथ जाना है। एक्चुअली इस टाइम जो श्री कृष्ण की एज है ना, जो वो वृंदावन आए हैं, तो वो अभी कौमार अवस्था है उनकी, और ऑलमोस्ट जैसे 4 से 5 साल वाली जो एज होती है ना, उस तरह की एज है इनकी। तो अब उन्होंने जब बाबा से बोला कि बाबा हम भी चलेंगे आपके साथ चराने के लिए गैया, तो हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो, जिद भी करी थोड़ी सी और थोड़ा रिक्वेस्ट भी करा और बड़े प्यार से बोला। अब नंद बाबा श्री कृष्ण को इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें मना कर पाना उनके लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो नंद बाबा ने हाँ कर दिया। अब क्या हुआ कि जो बलराम जी और श्री कृष्ण भी और उनके ग्वाल बाल सब बड़े सब उछलते कूदते खुश होके चल दिए उनके साथ में। अब सब लोग जब वहां पर पहुंचे तो अब बच्चे तो वहां पर खेलने लग गए, सारे बच्चे मिलके आपस में तरह तरह के खेल खेलने लग गए। जैसे बंदर कैसे उछल रहे तो बंदरों की तरह उछलना,
और जैसे पशु पक्षी कैसे चल रहे हैं तो उनकी तरह से नकल करना। और कभी कभी कुछ अब बच्चे तो क्यूरियस होते हैं, अब पहली बार वन में आए थे तो ये पौधा क्या है और वो पौधा क्या है, ये वृक्ष क्या है, ये फल क्या है, और अगर गैया ऐसे कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, अगर गैया ने अपना सर ऐसे करके हिलाया तो क्यों हिलाया। तरह तरह के प्रश्न अपने बड़े लोगों से पूछते। कभी कृष्ण किसी जो ग्वाल है उनके किसी की गोदी में आके बैठ जाते और बड़ी अपनी तुतलाती सी आवाजें पूछते कि ये ऐसा क्यों है और ये फल कैसा है। तो वो सब बड़े आनंदित हो जाते हैं श्री कृष्ण की आवाज सुन के, सबको मतलब बिल्कुल उनकी बोली सुन के सब बड़ा खुश हो जाते हैं और उनको आंसर देने में सबको बड़ी खुशी होती। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे श्री कृष्ण के साथ में और बच्चों को तो मजा आ ही रहा था खेलने कूदने में। तो अब क्या हुआ कि अब ऐसे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब चलेगा। उधर यशोदा मैया को पता चल गया कि जो नंद बाबा हैं वो कृष्ण को वन में लेकर जा रहे हैं, अपने साथ गैया चराने के लिए ले जा रहे हैं। तो अब यशोदा मैया जो थी उनको एक डर था अपने अंदर कि कैसे गैया को लेकर जंगल में जा सकते हैं वो, मतलब जो गैयाओं के साथ में नंद बाबा कैसे लेके जा सकते हैं वन में, कान्हा तो बहुत छोटा है अभी। अब यशोदा जब वो उस दिन जब वापस लौटे तो यशोदा मैया ने नंद बाबा को बुलवाया और जब नंद बाबा आए तो यशोदा मैया ने उनसे बोला कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, कान्हा तो भी कितना छोटा है और वहाँ जंगल में तो कितने जो जंगली प्राणी हैं, कैसे कैसे बाघ हैं, शेर हैं, चीते हैं, और मतलब वो तो बड़ा खतरनाक है इन्हें जंगल में लेके जाना, आप उन्हें जंगल में लेकर नहीं जा सकते। तो अब जब यशोदा मैया ने इतना स्टर्नली इस बात को बोला, अब नंद बाबा क्या ही कर सकते थे। अब नंद बाबा ने फिर अगले दिन से बच्चों को मना कर दिया कि आप लोग हमारे साथ नहीं जा सकते भाई जंगल में, भैया ने मना कर दिया है। अब बच्चे बड़ा उदास होकर अपना मन मार कर रह गए क्योंकि अब नहीं जा सकते थे वो वन में। अब वो वहीं पर खेलने लगे। पहले तो काफी रिक्वेस्ट करी पर जब नहीं मानी गई तो बड़े लोग जो थे वो तो चले गए, नंद बाबा और उनके साथ के ग्वाल जो थे वो तो चले गए वन में और बच्चे अब यहीं रह गए उदास मन से। लेकिन फिर वो खेल में लग गए। अब क्या हुआ, ऐसे कुछ दिन बीते लेकिन अब उन्हें तो वन में जाने का शौक हो चुका था कि भाई वहां तो बड़ा मजा आता है श्री कृष्ण को। अब श्री कृष्ण ने क्या किया, बाकी सब ग्वालों को बोला, साथ में बलराम जी भी हैं, कि खेलते खेलते एक दिन कहने लगे कि जब उन्होंने जाते हुए देखा नंद बाबा को और ग्वालों को गैया लेकर जाते हुए देखा वन की तरफ, तो श्री कृष्ण ने सबसे बोला कि ऐसा है कि हम भी ना चलते हैं इनके पीछे पीछे और किसी को क्या पता चलेगा, हम जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। तो अब बच्चे नटखट स्वभाव के तो हैं और श्री कृष्ण तो बहुत ही नटखट स्वभाव के थे, बड़े चंचल थे। तो अब सब लोगों ने बात सुन के सबको बड़ा इंटरेस्ट आ गया, बाकी सबको भी अच्छा लगा कि हाँ ये तो बात सही है, हम जाएंगे और जल्दी से वापस भी आ जाएंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा, चले जाते हैं। अब क्या हुआ कि सब चल दिए, बच्चे भी पीछे पीछे चल दिए उनके। अब पीछे पीछे चलने में क्या हुआ कि नंद बाबा और जो ग्वाल उनको पता तो था नहीं बच्चे उनके पीछे आ रहे हैं, अब वो तो वन में कहीं चले गए आगे दूर। अब ये लोग क्या हुआ कि ये खेलते कूदते जा रहे थे, कभी यहाँ देखते कभी वहां देखते, कभी किसी पशु को कॉपी करते, कभी बंदरों के पीछे चल देते, कभी किसी पक्षी के पीछे चल देते, कभी हिरण के पीछे चल देते। इस चक्कर में क्या हुआ कि ये तो वो तो बहुत आगे निकल गए और ये पीछे कहीं पर रह गए। बच्चे जो थे सारे, श्री कृष्ण और बलराम जी और बाकी सब ग्वाल सखा, वो सब पीछे कहीं पर रह गए सारे बालक। अब क्या हुआ कि अब ये वहां पर रह तो गए, खेलते रहे नहीं, तब तो ध्यान रहा नहीं। अब फिर जब उन्होंने देखा कि अब हमें कहाँ जाना है, अब हम किधर जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, अब इन्हें रास्ता भूल गए ये तो खेलते खेलते। अब थोड़ा लगा कि अब रास्ता ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कितनी देर हो गई, हमें तो वापस भी जाना है। अब उधर क्या हुआ कि यशोदा मैया ने जब देखा कि बालक तो बाहर खेल रहे थे, ये सारे बच्चे गए कहाँ, कान्हा कहाँ गया मेरा। अब वो कान्हा को ढूंढने लग गई यशोदा मैया। अब यशोदा मैया कान्हा को ढूंढ रही है लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहे कान्हा, क्योंकि खाना वाना खिलाने का समय भी हो गया था, कुछ नहलाने धुलाने का समय होने चला था। तो अब जो भी कार्य करती है यशोदा मैया एवरीडे के श्री कृष्ण के, अब जब उन्होंने देखा कृष्ण को खूब ढूंढ मचाई गई, सारे में ढूंढा गया, सब गोपियों को यहाँ वहां दौड़ाया गया कि भाई ढूंढो कृष्ण कहाँ है। सारे कोई और बालक भी तो नजर नहीं आ रहा, बलराम जी भी नजर नहीं आ रहे कि ढूंढे कि कहाँ है। अब क्या हुआ कि अब सारे में खूब ढूंढ मचाई जा रही है पूरे उस एरिया में जहां पर भी सब लोगों से पूछा जा रहा है। अब इवन ये तक किया यशोदा मैया ने कि किसी को दौड़ाया और वहां पर भेजा जहां पर वो नंद बाबा हैं और बाकी ग्वाले गैया चरा रहे हैं, वहां तक भी भेज दिया पता करने के लिए, जरा पता करके आओ कि बच्चे उनके साथ तो नहीं चले गए, क्योंकि पहले जा चुके थे उनके साथ में।
अब जब वो वहां पर पहुंचे तो अब पता चला कि वहां से जब व्यक्ति लौट कर आए तो उन्होंने बताया कि वहां भी नहीं है। जो भी गोपी या ग्वाले जो भी वहां पर गए तो उन्होंने आकर बताया कि वहां भी नहीं है बच्चे। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ तो बहुत यशोदा मैया को चिंता होगी, उनका तो रो रो के बुरा हाल हो गया, इतनी चिंता में वो कि अब उनका कहीं और तो मन लगने का सवाल ही नहीं उठता। अब वो बस इसी चिंता में कि कहाँ गया मेरा कान्हा, कहाँ है मेरा कान्हा, और वो बहुत चिंता में, बिल्कुल अशांत मन हो गया उनका, बहुत ज़्यादा, बहुत दुखी हो गई। अब इधर क्या हुआ, बच्चे जैसे तैसे ढूंढते ढांढते रास्ता पहुंच गए, वापस से अपने निवास स्थानों पर आ गए। अब जब वो वापस आए तो यशोदा मैया ने जैसे कृष्ण को देखा उनके दिल को बड़ी ठंडक पहुंची, उनका हृदय बहुत शांत हुआ। लेकिन अब ये हो गया कि ये तो बच्चे बड़े नटखट हो गए हैं, और ऐसे तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ये बिना बताए कहीं निकल गए तो जंगल में कहीं खो ना जाए। अब क्या हुआ, जब नंद बाबा भी वापस आए, थोड़ा जल्दी उस दिन वापस भी आए क्योंकि उन्हें बच्चों की चिंता हो गई थी, तो गैयाओं को लेके वापस आ गए। तब यशोदा मैया ने जब नंद बाबा वापस आए तो उनको आके जब सारी बात बताई डिटेल में, और भी कि भाई कैसे कैसे बच्चे नहीं मिले और क्या क्या हुआ। अब जब नंद बाबा ने इस बात को सुना तो उन्हें भी चिंता हुई। फिर जब सब से डिस्कस किया गया, मीटिंग बुलाई गई, फिर सारे जितने भी ग्वाले हैं सबको बताया गया कि नंद बाबा ने सबको सिचुएशन बताई कि बच्चे तो ऐसे ऐसे आज बाहर चले गए वन में, वो तो चलो अच्छा है, भगवान की इतनी कृपा है, भगवान नारायण की, कि ये वापस आ गए। लेकिन अगर कुछ हो जाता तो बड़ी मुश्किल हो जाती, अगर बच्चे वापस ना आ पाते और खो जाते कोई बच्चे तो हम कैसे करते। अब जब फिर सबने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, अब ये बच्चे भी अब तो मानेंगे नहीं, अब इन्हें तो आदत पड़ गई है बाहर जाने की, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इनको बाहर जाने देते हैं और इनके लिए ना एरिया डिसाइड कर देते हैं, एक टेरिटरी इनका बना देते हैं कि इससे आगे आप लोगों को नहीं जाना। और इनको अब गैया, इतनी बड़ी गैया तो नहीं चराने के लिए दे नहीं सकते, अब बच्चे हैं और अब फिर हम तो ग्वाले ही हैं, अब इन्हें गैया तो एनीवे एक ना एक दिन चरानी ही है। तो ऐसा करते हैं कि इन्हें, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी, तो इन्हें बछड़े चराने के लिए दे देते हैं। तो सबने कहा कि हाँ ये ठीक लग रहा था सुनने में सबको कि बछड़े इनको हार्म भी नहीं करेंगे किसी तरह का, बछड़ों के तो बड़े बड़े सींग भी नहीं होते, बछड़े ये मैनेज भी कर लेंगे, छोटे बच्चे हैं, और बछड़ों के साथ थोड़ी दूर तक जाने की अनुमति दे देते हैं कि थोड़ी दूर तक ये चले जाएं, ऐसे इनको बता देते हैं। तो इनकी थोड़ा रिक्वेस्ट भी, इनका थोड़ा जो ये हमसे रिक्वेस्ट पहले कर चुके हैं, और थोड़ा इनका मन भी शांत हो जाएगा, फिर ऐसे कहेंगे भागेंगे नहीं। तो जब यशोदा मैया से ये बात डिस्कस की नंद बाबा ने, तो वो भी अग्री कर गई, क्योंकि उनको भी चिंता थी बच्चों की कि हाँ ये ठीक लग रहा है। वैसे उन्हें बड़ा दुख था कि बच्चे जाएंगे, फिर मुझसे दूर जाएगा मेरा कान्हा, लेकिन फिर भी वो मान गई कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन था भी नहीं। अब क्या हुआ कि अब ये डिसाइड किया गया कि हाँ ठीक है ना, बछड़े चराने के लिए दिए जाएंगे। अब प्रॉपर एक अनुष्ठान किया गया जिस दिन भगवान को बछड़े चराने के लिए दिए गए। अब उस अनुष्ठान में यज्ञ हुआ, ब्राह्मण आए, उन्होंने वैदिक मंत्रों के उच्चारण किए, जो गोपियां हैं उन्होंने तरह तरह के शुभ मंगल गीत गाए, और फिर जो नंद बाबा हैं उन्होंने, भाई ग्वाले हैं तो ग्वाले वाला सामान भी तो चाहिए ना, बछड़े चराने के लिए लेकर जाने हैं, तो उनको एक छड़ी दी नंद बाबा ने, श्री कृष्ण को बड़ी प्यारी सी छोटी सी छड़ी दी। ये छड़ी जो गैया को ना, छड़ी मारने के लिए नहीं दी जाती थी, ये उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए। गैया को ऐसे मारा नहीं जाता था छड़ी से, कभी नहीं मारते गैया को छड़ी से ऐसे। तो उन्होंने फिर उनको छड़ी भी दी छोटी सी उनके लिए। यशोदा मैया ने उनको बड़ा ऐसे गोप वेश में तैयार किया, बड़ा अच्छा सा धोती और वो जो जैसे भी गोप वेश था उनको पहनाया, बढ़िया सी पगड़ी पहनाई, उसे मोर पंख लगाया बड़ा प्यारा सा, उनको बांसुरी दी जो श्री कृष्ण ने अपने ऐसे यहाँ पे खोस ली कमर में, और उनको एक रस्सी दी गई, क्योंकि एक्चुअली जो ग्वाले होते हैं वो एक रस्सी कैरी करते हैं अपने साथ में कि गैया के जो पिछले पैर होते हैं ना बांधने के लिए, जब गोदोहन के टाइम पे उनके पैर बांध सकें, ऐसे रस्सी दी गई उनको, और ऐसे प्रॉपर्ली उनको सब कुछ, सारी जितनी भी और सामग्री चाहिए थी सारी दी गई, उनको प्रॉपर्ली तैयार किया गया। अब जो थे बच्चे बड़े खुश, सारे के सारे ग्वाल सखा भी बड़े खुश, सबको तैयार किया गया था, सबको दिया गया था छोटा छोटा सामान, और साथ में एक बिगुल भी दिया गया छोटा सा बजाने के लिए, जो सींग से बनाया जाता है वो बिगुल भी दिया गया था। अब बलराम जी को भी ऐसे तैयार किया गया, और भगवान कृष्ण के पास एक बांसुरी भी थी। अब सब चल दिए बड़ा प्रसन्न हो गए वन की तरफ, और बछड़ों को लेकर वहां पर गए, और फिर वहां पर जब वहां पर चराया थोड़ी देर, अब थोड़ी देर हुई थी तो अब यशोदा मैया तो यहाँ चिंतित थी कि भाई उनका जो कृष्ण है वो चला गया है बछड़े चराने के लिए। तो यशोदा मैया ने क्या किया, थोड़ी देर बाद ही क्या किया, बहुत सारी गोपियों को बहुत सारा खाने का सामान और बहुत सारी तरह तरह की मिठाइयाँ और जो बहुत सारा कुक करके बड़ा अच्छा सा खाना पीना और पोटलियों में और टोकरियों में बांध बांध के वहां भेज दिया, क्योंकि उनका तो एरिया डिसाइडेड था ना कि इससे आगे वो बच्चे नहीं जाएंगे, इसके लिए वो सब एग्री भी कर गए थे।
तो जहाँ वो चरा रहे थे बछड़ों को, वहां पर भेजा। अब जो गोपियाँ थी वहां पर लेकर सारा सामान खाने का लेकर पहुंची। फिर वहां सबने बैठ के बड़े अच्छे से लंच किया, सभी ने बैठ के अच्छे से, वो पूरा प्रॉपर पिकनिक सी मनाई जा रही है, सब वहां बैठ के खा रहे हैं और सबने वो अच्छे से भोजन किया। फिर थोड़ी देर बाद फिर बच्चे थोड़ी देर और वहां खेले कूदे और फिर वापस आ गए बछड़ों को लेकर। ऐसा पूरा शाम तक वहां नहीं रुके, कुछ घंटों बाद वापस भी आ गए। अब ऐसे रोज होने लगा, लेकिन अब श्री कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और इधर क्या हुआ, जो वो बड़े हो रहे थे तो यशोदा मैया को बड़ी चिंता होने लगी थी कि वो भी देख रही थी कि जैसे वो श्री कृष्ण को एवरीडे स्नान कराती थी और उनको एवरीडे तैयार करती थी, तो अब इधर क्या होने लगा, धीरे धीरे श्री कृष्ण जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, अब उनकी एज मतलब लगभग जैसे 5 साल के आसपास श्री कृष्ण हो चुके हैं। और अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा वो लजाना शुरू हो जाता है, तो अब श्री कृष्ण जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, तो अब जैसे मैया उनको नहलाती तो श्री कृष्ण क्या करते, कोशिश करते अब इंडिपेंडेंटली तैयार होने की अपने आप ही, कि जैसे मैया ने अगर वस्त्र पहनाए तो भाग जाते वहां से और फिर जाकर कहीं और जाकर मतलब अपना पूरे वस्त्र अच्छे से पहन लेते, तैयार होकर आ जाते मैया के सामने, जैसे भी उल्टे सीधे पहनते तैयार होकर आ जाते। फिर मैया भली चंद को ठीक करती और थोड़ी सी चंचलता भी बढ़ रही थी धीरे धीरे। अब मैया को चिंता होने लगी कि अभी तो ये बछड़े चरा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये कहने लग जाए कि मुझे तो गैया चरानी है अब, और फिर अगर गैया चराने जाएगा तो सुबह जाएगा मेरा कान्हा और शाम को वापस आएगा, मैं तो इसके बिना कैसे रहूंगी। लेकिन वो चिंतित तो थी, पर उन्होंने इस बात को अपने मन में रखा हुआ था, चिंता तो थी। अब इधर श्री कृष्ण ने क्या किया कि वो ना कभी कभी क्या करते कि जो नंद बाबा के जो ब्रदर्स हैं, और भी नंद बाबा एक्चुअली 5 ब्रदर्स हैं, तो नंद बाबा बीच के हैं, उनसे बड़े हैं और छोटे भी हैं। तो अब क्या हुआ कि वो श्री कृष्ण क्या करते कि उनके जो नंद बाबा के जो ब्रदर्स हैं उनके पास जाकर उनके कान में कुछ कुछ विस्पर करते, धीरे धीरे कुछ बोलते और फिर उनके सामने से खड़े होकर ऐसे बाजू ऐसे करके ठोकते, अपनी ऐसे दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना मतलब अब बड़ा हो गया हूँ, बलशाली हूँ, ऐसे करके ठोकते। अब नंद बाबा ने नोटिस किया कि कृष्ण कुछ तो है, ये जाता है कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है, कभी किसी ग्वालों को भी बोल देता है, कान में जाके कुछ कुछ बोलता है जो बड़े ग्वाले हैं उनको, पर मेरे जब मैं आता हूँ तो ये भाग जाता है वहां से, मेरे को नहीं बोलता, ऐसा क्या ये इन सबसे बोल रहा है। और उन्होंने कुछ टाइम तो देखा, फिर जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई कृष्ण तुमसे क्या बात करता है, ऐसा आकर और बार बार अपनी बाजुओं को ऐसे ठोकता है, कह क्या रहा है तुमसे ये। तो उन्होंने बोला, तो उनमें से एक ने बता दिया उनको नंद बाबा को कि श्री कृष्ण अब चाहता है कि हमारा कान्हा ये चाहता है कि इसको ना गैया चराने के लिए दी जाए, ये ऐसा हमसे आके कह रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं गैया संभाल सकता हूँ, और ये ऐसे करके हमें बताता है कि देखो मैं बलशाली हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, मैं गैया चरा सकता हूँ, तो अब इसे गैया चराने की इच्छा है। तो अब नंद बाबा ने जब इस बात को सुना तो नंद बाबा एकदम से कैसे अग्री करते, उनको तो कृष्ण भाई मेरा छोटा सा बालक, कोमल सा बालक, ये कैसे गैया लेकर जाएगा। अब नंद बाबा ने एकदम से मना किया, नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई, अभी तो कृष्ण बहुत छोटा है, कान्हा इतना छोटा इतना कोमल है, और ये कहाँ जाएगा घने वन में गैया चराने के लिए, और तरह तरह के वहां जानवर हैं, तो उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन फिर उनको बाकी गोप लोगों ने समझाया, उनके ब्रदर्स ने भी समझाया कि देखो हमारा प्रोफेशन तो एनीवे गैया चरानी, तुम तो ग्वाले ही तो हैं, तो अगर कृष्ण गैया चराएगा तो क्या बुराई है इसमें, जाने दो इसको, फाइनली एक ना एक दिन तो इसको जाना ही है गैया चराने के लिए, तो सही कह रहा है वैसे तो कृष्ण। तो उन्होंने थोड़ा सा कृष्ण की तरफ साइड ली बेसिकली। तो जब नंद बाबा ने भी सुना तो वो भी धीरे धीरे उनका मन भी बन चुका था कि हाँ ठीक है, सही तो कह रहे हैं शायद सभी लोग। लेकिन नंद बाबा ने जाके उधर घर पर जाकर जो यशोदा मैया है, रोहिणी जी, उनसे बात करी, उनको बताया कि ऐसे ऐसे कृष्ण इच्छा कर रहे हैं कि उसको गैया चराने के लिए जानी है। लेकिन यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने बिल्कुल एक आवाज में बिल्कुल नहीं मना कर दिया कि नहीं जाएंगे कृष्ण गैया चराने के लिए, बिल्कुल नहीं जाएगा, कान्हा बहुत छोटा है, कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसे करके मना कर दिया। अब नंद बाबा क्या करते, जब मना कर दिया दोनों मैया ने मना कर दिया। अब नंद बाबा ने फिर मना कर दिया कि भी ठीक है भाई, अभी तो नहीं जा सकते ये गैया चराने के लिए। अब इधर क्या हुआ कि अब ये बात जो थी, अब इस तरह की बातें एक जगह पर तो रहती नहीं है। अब एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ग्वालों में सबको पता चल गया था कि श्री कृष्ण जो है अब ये गैया चराने के लिए जाना चाहते हैं, इनकी ऐसी इच्छा है। लेकिन नंद बाबा, यशोदा मैया और रोहिणी जी, इन्होंने मना कर दिया कि कृष्ण नहीं जा सकते। और ये बात इतना फैली, उड़ते उड़ते ये बात पहुंच गई गैयाओं के कानों में भी। अब गैयाओं को भी पता चल गया कि कृष्ण हमें लेकर जाना चाहते हैं।
अब गैया कृष्ण को इतना प्रेम करती हैं, जब उन्हें ये पता चला कि कृष्ण हमें हमारे को चराने के लिए लेकर जाना चाहते हैं, अब वो उनके मन तो इतने आनंदित हो गए, वो तो बहुत प्रसन्न थी कि कृष्ण हमें लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि नंद बाबा ने मना कर दिया है कि कृष्ण हमें नहीं लेके जा सकते, अब वो अंदर बहुत दुखी भी हो गई सारी गैया। अब गैया बहुत दुखी हो गई। अब गैयाओं ने क्या किया कि अगले दिन, अब इतना दुखी थी कि उन्होंने चरने का ही मन छोड़ दिया अपना। अब जब अगले दिन क्या हुआ, जब ग्वाले जो थे, जब उनको चराने के लिए ले जाना चाहते थे और वो गौशालाओं की तरफ आए गैयाओं को ले जाने के लिए, तो ग्वालों ने कोशिश करी कि भाई चलो चलो चरने के लिए उनको ले जा रहे हैं, उनको हाँ करें चलने के लिए। लेकिन गैयाओं ने गौशालाओं से निकलने से ही मना कर दिया। एक भी गैया अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई और वो चरने के लिए चली ही नहीं। अब जो ग्वालों ने देखा कोई भी गाय जाने को तैयार नहीं है, सभी गाय मतलब मना कर रही है, ये तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई। क्योंकि अगर ये चरने के लिए नहीं जाएंगे, कुछ खाएंगी पिएंगी नहीं, तो कैसे काम चलेगा। और ये तो उनका भी मेन पेशा ही यही है, वो तो हैं ग्वाले। गैयाओं की चिंता हो गई सबको। फिर सबने जाके ये बात नंद बाबा से बोली। अब फिर से एक बड़ी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। अब उस इमरजेंसी मीटिंग में फिर ये बताया गया कि कैसे गैया मना कर रही है जाने के लिए। अब सब सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हो गया है कि ये जो है गैया है ये चरने के लिए नहीं जाना चाहती, आज ऐसा क्या हो गया। फिर सबने जब बहुत मनन किया, सोचा, पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद सब इस निष्कर्ष पे पहुंचे, सबको समझ में आया कि ओहो, कृष्ण जो है ना वो गैयाओं को बहुत, हमारा जो कान्हा है वो गैयाओं को बहुत प्रेम करता है, और गाय जो है वो कान्हा को बहुत प्रेम करती है। गैयाओं को ये पता चल गया है कि कान्हा हमें चराने के लिए लेके जाना चाहता है, लेकिन इसको जाने नहीं दिया जा रहा है। जरूर यही बात है, इसीलिए गाय चरने के लिए जाने के लिए मना कर रही हैं। अब जब ये सिचुएशन हो गई तो फिर सबने डिसाइड किया कि नहीं, देखिए फाइनली एक ना एक दिन तो ये कार्य होना ही है कि गाय चराने के लिए कृष्ण लेके जाएंगे ही जाएंगे, तो क्यों ना इनको अभी जाने दिया जाए। अब वो इतने बड़े हो गए हैं, क्योंकि अब कृष्ण पौगंड अवस्था में पहुंच गए थे। पौगंड अवस्था होती है 6 से 10 साल की उम्र, तो वो अब कृष्ण उस एज में आ चुके थे तब तक। तो सबने कहा कृष्ण कान्हा इतना बड़ा हो ही गया है, तो इसको गैया चराने के लिए ले जाने देना चाहिए। तो सबने फिर ये डिसाइड किया कि हाँ ये ठीक है, अब इनको जाने देते हैं। अब फिर नंद बाबा ने जाकर रोहिणी मैया को और यशोदा जी को सारी सिचुएशन समझाई कि क्या सिचुएशन है अब, कि क्यों इनको अब जाने देना जरूरी हो गया है कि ये जाएं गाय चराने के लिए। तो अब ये सिचुएशन सुनकर यशोदा जी और रोहिणी जी भी मना नहीं कर पाई कि हाँ ठीक है अभी अब तो जाने ही देना पड़ेगा, बड़े भारी मन से कि अब क्योंकि कृष्ण अब सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, पूरे दिन हमें कान्हा के दर्शन नहीं होंगे। तो इस बात से मन थोड़ा दुखी भी है यशोदा मैया का, लेकिन क्या ही कर सकती थी, उन्होंने भी हाँ कर दिया। अब क्या हुआ, सारे ब्रजमंडल में सब जगहों पर ये खबर फैल गई कि पूरी जैसे मुनादी सी करा दी जाती है, सब जगह खबर फैल गई। और हाँ ये और डिसाइड किया गया उस मीटिंग में कि अब जो कार्तिक मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष आ गया है, और जो अब अष्टमी आ रही है, बड़ा शुभ दिन है वो, इस दिन ये कार्य कर देते हैं कि इनको वो प्रॉपर एक अनुष्ठान करके और फिर इनको गाय चराने के लिए जाने देते हैं, बच्चों को अनुमति दे देते हैं। तो अब क्या हुआ, जब सारे में खबर फैल गई, अब सब बड़े प्रसन्न हो गए। इधर जो वृषभानु जी हैं वहां पर भी, और सबको पता चल गया कि अब कृष्ण गाय चराने के लिए जाएंगे। अब इधर क्या हुआ कि अब जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आई, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो आई, जिसे अब गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है, अब इस दिन ये अनुष्ठान किया गया। तो बेसिकली अब ये दिन था वो जब श्री कृष्ण की दूसरी दीक्षा हुई, यानी प्रोफेशनल दीक्षा। तो जब ये दीक्षा हुई या दूसरी दीक्षा हुई कि इस दिन प्रॉपर अनुष्ठान किया गया और ब्राह्मण आए, उन्होंने तरह तरह के वैदिक मंत्रों के उच्चारण किए, यज्ञ किए, और जो स्त्रियां थी उन्होंने मंगल गान गाए, सब बच्चों को तैयार किया गया, श्री कृष्ण को तैयार किया, यशोदा मैया ने सुंदर सी पगड़ी पहनाई, मोर पंख लगाया, प्रॉपर उनको उनकी कमर में बहुत सुंदर सा वो पटका बांधा, और प्रॉपर यशोदा मैया ने बड़े अच्छे से श्री कृष्ण को तैयार किया, रोहिणी जी ने बलराम जी को तैयार किया, और पूरा उनको गोप वेश में अच्छे से तैयार किया गया। और जो पूरा वातावरण था, पूरा उत्सव वाला वातावरण था इस दिन, और सभी के मन बड़े प्रसन्न थे। जो उनके सखा हैं, श्री कृष्ण के सखा हैं, श्री कृष्ण हैं, और जो गैया हैं वो भी बहुत प्रसन्न थी। और जो गैया थी ना, उनको अंदाजा था कृष्ण हमारे साथ जाएंगे अब वन की तरफ। तो गैया ने उससे पहले क्या किया कि कृष्ण हमारे साथ चलेंगे, तो उन्हें पता है कि रास्ता बड़ा पथरीला है,
कंकड़ पत्थर हैं, कटीला रास्ता भी है, कंकड़ कांटे भी आ जाते हैं इस रास्ते में, वन के रास्ते में। तो गैयाओं ने पहले ही क्या किया कि जाकर अपने पैरों से रोंद रोंद के उस जमीन को, सारी जितनी भूमि थी, सारी भूमि को रोंद कर, और उन्होंने बिल्कुल उस जितने भी तो कंकड़ पत्थर सबको इतना चूरा बना दिया, कांटों को ऐसा चूरा बना दिया कि जब श्री कृष्ण इसके ऊपर चले तो बिल्कुल ये जो जमीन उनको मखमली लगे, इतनी कोमल कर दी वो जमीन, इतनी ऐसी बिल्कुल बालू जैसी, बिल्कुल बड़ी कोमल हो गई सारी जमीन और वो सारी पृथ्वी। और श्री कृष्ण को एक कांटा भी ना उनके पैर में, उनको कुछ कष्ट ना हो जाए। गैया इतना प्रेम करती हैं कृष्ण को, और फिर उन्होंने पूरा रास्ता ऐसा कर दिया गैया ने उसको, रोंद रोंद के रास्ते को। अब क्या हुआ कि इधर जब वो दिन आया जिस दिन, अब जब उस यहाँ पर उस सारा उत्सव हो ही रहा है, अब उस दिन गोपाष्टमी वाले दिन, अब जब सारा उत्सव हो रहा है तो सब बड़े प्रसन्न है, सबके मन। अब श्री कृष्ण को जो नंद बाबा हैं, जब सारा अनुष्ठान हो गया तो नंद बाबा ने श्री कृष्ण को उनके हाथ में उनको बड़ी प्यारी सी एक छड़ी दी, और वो जो छड़ी थी वो ऐसी कोई नॉर्मल छड़ी नहीं थी, वो पूरी बड़ी प्यारी सुंदर सी रत्न जड़ित वो छड़ी थी, वो दी। यशोदा मैया ने आके श्री कृष्ण की आरती उतारी, उनको सारे रक्षा तिलक लगाए उनके बॉडी पे, रक्षा मंत्र बोले आरती करते हुए कि उनका वहाँ पर रक्षा हो वन में जब भी ये जाएंगे, और सब भगवान से प्रार्थना की कि मेरा कान्हा सुरक्षित रहे वहाँ पर वन में। और उनको फिर उनको श्री कृष्ण को एक नया बाजा दिया गया, थोड़ा बड़े साइज का बाजा दिया गया बजाने के लिए, जो बिगुल जैसा, और उनको एक कमली भी दी गई, मतलब एक कंधे पे टांगने के लिए छोटा सा वस्त्र दिया गया, एक जो ग्वाले अपने कंधे पे डालते हैं वो दिया गया, और उनको साथ में एक रेशम की बड़ी प्यारी सी डोरी रस्सी दी गई, बड़ी सुंदर सी रस्सी दी गई, वही जो चाहिए होती है गायों को बांधने के लिए, वैसी रस्सी दी गई जो उन्होंने अपने कंधे पे टांग ली श्री कृष्ण ने। तो ऐसे, और बाकी सब ग्वालों को, बलराम जी को भी सारे ये सब कुछ चीजें दी गई, और श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को अपने कमर में भी खोस लिया, जो बांसुरी उनके पास थी। अब क्या हुआ कि जब श्री कृष्ण चले गैया चराने के लिए, अनुष्ठान जब पूरा हो गया, जब वो चले गैया चराने के लिए, तो क्या हुआ कि अब यशोदा मैया ने देखा कि कृष्ण तो नंगे पैर जा रहा है, अब तो ये वन में बहुत दूर तक भी जाएगा, तो इसके पैरों में तो कहीं रास्ता बड़ा पथरीला है, कंकड़ पत्थर है रास्ते में, और तरह तरह के कांटे हैं, कहीं मेरे कान्हा के पैर में कांटे ना लग जाएं। तो अब यशोदा मैया ने क्या किया कि वो उनके लिए पादुकाएं लेकर आई, चरण पादुकाएं, मतलब पैरों में पहनने के लिए कुछ जूते चप्पल जैसे, वो लेकर आई और उन्हें लाकर श्री कृष्ण को दिए कि उनको पहनाने लगी। तो श्री कृष्ण ने देखकर मना कर दिया कि नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगा मैया। जब उन्होंने मना किया तो बलराम जी ने भी मना कर दिया, और बाकी ग्वाल सखाओं ने मना कर दिया कि हम तो ये चप्पल जूते पहन के नहीं जाएंगे। अब जब सबने मना कर दिया तो अब श्री कृष्ण ने बोला कि अगर आप चाहती हैं कि हम इन्हें पहनकर जाएं, जूते और चप्पल पहनकर जाएं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको जितनी मेरी ये गैया हैं, अब 9 लाख गाय हैं श्री नंद महाराज की, अब जितनी मेरी ये गैया हैं इन सबको आप जूते पहनाओ, तब तो मैं ये पहनूंगा, वरना मैं भी नहीं पहनूंगा। अब जब मैया ने सुना कि 9 लाख गाय, और 9 लाख गाय के भी 4-4 पैर, कितने जूते हो गए। अब उन्होंने, और श्री कृष्ण इस बात पे अड़ गए थे, जिद करने लगे थे। अब जब मैया फाइनली क्या करती, तो वो अब उन्होंने अपने हथियार श्री कृष्ण के सामने डाल दिए, और उन्होंने कहा ठीक है चलो तुम ऐसे ही जाओ कान्हा, पर अपना ध्यान रखना, और फिर उनको जाने दिया। और जब श्री कृष्ण चले तो इधर मैया का तो बिल्कुल हृदय बिल्कुल ऐसा हो गया है, बिल्कुल जैसे टूट सा गया हो, दिल बड़ा उदास हो गया है उनका कि अब श्री कृष्ण अब जा रहे हैं, प्रातः काल में श्री कृष्ण जा रहे हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं, और वे शाम को लौटेंगे, इतना देर में अपने कृष्ण को नहीं देख पाऊंगी। इस बात से मैया का हृदय और एवं जितने भी गोपियां हैं और सबका हृदय बहुत उदास है, लेकिन श्री कृष्ण तो बहुत प्रसन्न है। और वो चल दिए। अब वो चल दिए तो उन्होंने गैयाओं को आवाज दे के बुलाया। अब सबको गैयाओं को उनको आवाज दे के बुला रहे हैं, उनको हाँक रहे हैं, और जब उन्होंने बुलाया गैया को, सारी गैया दौड़ दौड़ के छलांगे मारते उछलते कूदते गैया सब आ गई वहाँ श्री कृष्ण के पास में, सारी गैया कूदते फांदते वहाँ पहुँच गई श्री कृष्ण के पास। फिर जब गैया वहाँ आ गई तो उन्होंने आकर खड़ी हो गई सब श्री कृष्ण को घेर के। अब कृष्ण गैयाओं को चलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक भी गैया अपनी जगह से नहीं हिल रही, सब सिर्फ श्री कृष्ण को निहार रही हैं। अब श्री कृष्ण ने समझ गए कि गैया क्या चाहती है, तो श्री कृष्ण ने क्या किया, अब वो आगे हो गए, गैयाओं के आगे चले, और आगे चलते उन्होंने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की, और वो आगे चलने लगे, और सारी गैया श्री कृष्ण के पीछे 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 पीछे
चलने लगी उन्हें निहारते हुए। और फिर बलराम जी और उनके सभी ग्वाल सखा सब बिल्कुल कृष्ण के आजू बाजू दाएं बाएं सब उनके साथ साथ चलने लगे और सब बिल्कुल हंसते गाते चल दिए गैया चराने के लिए। तो ये थी गोपाष्टमी की लीला कथा। एक्चुअली गोपाष्टमी वाले दिन कई मंदिरों में श्रीमती राधा रानी को भी गोप वेश में तैयार किया जाता है। इसके लिए एक लोक कथा प्रचलित है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि जिस दिन भगवान को गैया चराने के लिए भेजा गया, प्रॉपर अनुष्ठान वगैरह सब हुआ, तो राधा रानी भी वहां पर आई थी अपनी सखियों के साथ में। उन्होंने भी वो अनुष्ठान वगैरह देखा। एक और मीटिंग बुलाई गई जिसमें कि सिर्फ गोप और जो बड़े गोप लोग हैं वो, और साथ में जो ग्वाल बाल सखा हैं श्री कृष्ण के वो, और बलराम जी श्री कृष्ण, ये सब उस मीटिंग में थे। और वहां पर कुछ उनको समझाया जा रहा था, शायद गैया को चराने से संबंधित बताई जा रही थी चीजें, उनको बातें बताई जा रही थी। लेकिन उधर राधा रानी को सखियों को क्यूरियोसिटी हो गई कि ऐसा उस स्पेशल उस मीटिंग में क्या हो रहा है, हमें भी जाकर देखना है। तो ऐसे में फिर राधा रानी ने, उनकी सखियों ने क्या किया, उन्होंने गोप वेश बना लिया, क्योंकि सिर्फ वहां पर गोप लोग ही अलाउड थे ना। तो उन्होंने भी वो ग्वाल बाल सखाओं की तरह से अपना वेश बना लिया और वो भी उस मीटिंग में पहुंच गए सुनने के लिए कि यहाँ पर ऐसा क्या स्पेशल हो रहा है। और इसी कथा का एक्चुअली एक और मैंने वर्जन सुना है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि कुछ भक्त ऐसा कहते हैं एक इसी कथा को कि ऐसा हुआ था कि जब भगवान श्री कृष्ण गौचारण के लिए जा रहे थे, तो गौचारण के लिए सिर्फ ये सखाई, सिर्फ ग्वाल ही अलाउड थे ना, ग्वाल सखा जो है और श्री कृष्ण बलराम सिर्फ यही अलाउड थे वहाँ जंगल में जाके गैया चराने के लिए। जो ये राधा रानी उनकी सखियां थी, इनको अलाउड नहीं था कि ये लोग नहीं जाएंगी गौचारण के लिए। लेकिन इनको भी मन हुआ कि हम क्यों नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे गैया चराने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि हमें भी जाना है कृष्ण के साथ में गौचारण के लिए। तो जो राधा रानी की सखियों ने क्या किया, उन्होंने गोप वेश बना लिया और वो भी उनके साथ साथ गौचारण के लिए चल दी गैया। जब कृष्ण लेकर चले गैया तो वो भी उस वेश में उनके साथ चल दी। अब जब वो पहुंच गए वन में, तो वहां पर फिर क्या हुआ, श्री कृष्ण राधा रानी को पहचान गए गोप वेश में भी। और अब कैसे ना पहचानते, पहचान ही लिया वहां पर जाकर। तो उस लीला को ऐसा मानते हुए कि गोपाष्टमी वाले दिन ये भी हुआ था, ये लीला भी हुई थी, तो इसीलिए मंदिरों में गोपाष्टमी वाले दिन राधा रानी को गोप वेश में तैयार किया जाता है। तो ये तो थी गोपाष्टमी की लीला कथा। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से कि जो वहां पर गौचारण लीला भगवान की बड़ी प्यारी लीला वहां पर गिवन है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी जी जिसका वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी जी लिखते हैं कि वृंदावन में रहते हुए जब राम तथा कृष्ण, राम यानी बलराम जी और कृष्ण ने पौगंड अवस्था प्राप्त कर ली, तो ग्वालों ने उन्हें गाय चराने के लिए अनुमति दे दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। एक्चुअली हुआ क्या था, जब भगवान श्री कृष्ण चले थे गैया चराने के लिए, तो जो पृथ्वी है वो बहुत प्रसन्न हो गई थी, क्योंकि अब और उन्हें ये पता चला कि श्री कृष्ण नंगे पैर जा रहे हैं, मुझ पर नंगे पैर चलेंगे। तो पृथ्वी इतना प्रसन्न हो गई थी कि अब श्री कृष्ण के पवित्र जो चरण चिन्ह है उनसे मैं चिन्हित हो जाऊंगी। और श्री कृष्ण के जो चरण चिन्ह है वो इतने पवित्र हैं, इतने सुंदर हैं, इतने पावन हैं कि जो जितने भी ब्रजवासी है ना, जो इनके ग्वाल बाल सखा हैं श्री कृष्ण के, या जितने भी ग्वाले हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं बेसिकली, इवन जो पशु हैं और जो गैया है, ये सब क्या करते हैं कि श्री कृष्ण के उन चरण चिन्हों को के ऊपर से गुजरते नहीं है, उन्हें बड़ा सेफ सा करते हुए चलते हैं। जैसे जैसे वो श्री कृष्ण के चरण चिन्ह उनको ऐसे ही चिन्हित रहने देते हैं उस पृथ्वी पर, सभी उनको प्रिजर्व सा करते हुए चलते हैं। तो जो वृंदावन की जो ये भूमि है ना, ब्रज की भूमि, जहाँ श्री कृष्ण नंगे पैर चले हैं, जो आज भी उनके चरण चिन्हों से चिन्हित है, बहुत पावन भूमि है वृंदावन की। तो वापस लौटते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जी के भागवतम में जो वर्णन है उस पर। तो फिर क्या हुआ, जब श्री कृष्ण गौचारण के लिए चले, तो ऐसा सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि जब वो चले तो क्या हुआ कि जो वृक्ष हैं, जो लदे हुए हैं फलों से, फूलों से, तरह तरह के कोमल कोमल कलियों से, और जो ऐसे लदे हुए वृक्ष, उन्होंने क्या किया, जब श्री कृष्ण चले तो वृक्ष झुक गए उनके सामने, और ऐसा लग रहा था जैसे कि अपनी टहनियों से, अपनी शाखाओं से वो श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, और वो उनके चरणों में अपने पुष्प और फल उनके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। अब ये देखकर श्री कृष्ण ने क्या किया, ये देखकर श्री कृष्ण बलराम जी से बोले, बलराम जी से उन्होंने कहा, श्री कृष्ण देखो ना, बलराम जी से श्री कृष्ण कह रहे हैं देखो ना
ये वृक्ष कैसे आपके चरण कमलों में झुके हुए हैं, और जिस तरह से झुके हुए हैं ऐसा लगता है मानो जैसे कि जिस अज्ञान की वजह से इन्हें ये योनि प्राप्त की, इन्होंने इन्हें वृक्ष बनना पड़ा, अब ये जैसे उस अज्ञान के अंधकार को दूर कर रहे हैं आपके चरण कमलों में प्रणाम कर कर। फिर वो श्री कृष्ण बलराम जी से और बोले, उन्होंने कहा कि जो ये भंवरे आपके आसपास गुंजार करते हुए चल रहे हैं, ये ऐसा लगता है जैसे कि भंवरे जो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका अनुसरण कर रहे हैं, ऐसा लगता है मानो कि जैसे ये आपका यशोगान गा रहे हैं। और जो इस जंगल में, जबकि आप इस जंगल में अपना वेश बदल कर चल रहे हैं, क्योंकि आप तो ग्वाल के रूप में हैं, लेकिन स्टिल ये आपको पहचान गए हैं और ये अपने आराध्य देव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि आप इन मोरों को देखिए, मोरों को दिखाकर, जो मोर वहां पर नृत्य कर रहे हैं खुश होकर, उनको देखकर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि देखिए ये मोर आपको देखकर कितना प्रसन्न है, देखिए ये कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं आपको देखकर, और जो ये हिरनिया है ये कितने प्रेम से आपको देख रही हैं और आपको देखकर कितना प्रसन्न है। और जो कोयल हैं, जो कोयल जो है ये कुहू कुहू का जो स्वर ये गा रही हैं, ये कोयल आपको देखकर वैदिक स्तुतियां गा रही हैं। और फिर श्री कृष्ण ने कहा कि ये सारे प्राणी, जितने वन के प्राणी हैं, ये कितने सौभाग्यशाली हैं कि ये आपके प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। और ये इस तरह का इनका व्यवहार है जैसे कि जब एक महात्मा दूसरे महात्मा से मिलता है तो जिस तरह से वो उसको स्वागत करता है, इनका ऐसा व्यवहार है आपके प्रति। और आपके चरण कमल के पढ़ने से, अब बलराम जी को बोल रहे हैं श्री कृष्ण ये बात, कि आपके चरण कमलों के पढ़ने से ये पृथ्वी कितनी धन्य हो गई है। आपने इसकी जो घास हैं, जो लताएं हैं, जो वृक्ष हैं, उनको आपने स्पर्श किया है। और जो यहाँ पर, जो इस पृथ्वी पर जो नदियां हैं, जो पर्वत हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, उन पर आपने अपनी कृपा दृष्टि डाली है। इतनी धन्य है ये पृथ्वी। फिर कह रहे हैं कि और आपने जो यहाँ पर जो तरुणी गोपियां हैं, उनको आपने अपनी भुजाओं से आलिंगन किया है। कितने धन्य हैं ये सब। श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं बलराम जी से। और बल्कि इसके लिए तो जो लक्ष्मी जी हैं वो भी कितनी लालायित रहती हैं। श्री कृष्ण इस तरह से बलराम जी को बोल रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि, और इस तरह से जब श्री कृष्ण बलराम जी को बोल रहे हैं और चल रहे हैं, उनके साथ गौचारण करने के लिए चल रहे हैं, तो अब जब श्री कृष्ण जब गौचारण करते थे, अब सुखदेव गोस्वामी जी इसको बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ जाते थे और गौचारण के लिए, तो वो ऐसा नहीं सिर्फ गैया चरा रहे हैं और फिर वापस आ गए, तरह तरह की वहां पर लीलाएं होती थी। जैसे कि अब श्री कृष्ण वहां पर जाकर क्या करते, तरह तरह के खेल खेलते थे ना ये बच्चे आपस में। तो जैसे जो मोर अगर नृत्य कर रहे हैं तो श्री कृष्ण क्या करते थे कि उनको कॉपी करना, मोरों को कॉपी करना, कि जैसे अगर मोर जैसा नृत्य कर रहे हैं तो श्री कृष्ण भी उनको उसी तरह से कॉपी करते थे और मोर की तरह से नृत्य करते थे। अब जिसे देखकर जो सखा लोग हैं उनको ताली बजा बजा के हंसते और बहुत प्रसन्न होते, सब खुश होते, खूब हंसी उड़ाते उनकी। और जैसे जो भंवरे जो गुंजार करते हैं, जिस तरह से भंवरे गुनगुनाते हैं और आसपास ऐसे मंडराते थे उनके, तो श्री कृष्ण अपने ही राग में उनकी कॉपी करते और वैसे ही गाना गाने की कोशिश करते, भंवरों की तरह से उनकी नकल उतारते। और जैसे जो हंस हैं वो जैसा वो कलरव करते जमुना नदी में, और नदी में जैसा कलरव करते हुए घूमते यहाँ वहाँ, श्री कृष्ण उनको कॉपी करते, वैसा ही कलरव सा करना, उसी तरह से घूमना। और कभी कभी श्री कृष्ण क्या करते कि जैसे जो छोटे पशु होते हैं वो बाघ के डर से या सिंह के डर से वो यहाँ वहाँ भागते हैं, अपने आप को छुपाने के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं, तो कृष्ण भी क्या करते कि वैसे ही करते, वो ऐसा ऐसे बनावटी दिखाते कि मुझे बाघ का डर है और सिंह का डर है, ऐसे मतलब उनकी नकल करते हो, वो भी उनके साथ साथ यहाँ वहाँ भागते, ऐसी जैसे खरगोश या बाकी जो पशु हैं भागते हैं, ऐसे ही भागते। और अगर जैसे कि, और कभी कभी कृष्ण उनको डराने के लिए जोर से बादलों की तरह गर्जना करते। और कभी कभी जैसे गैया अपने झुंड को छोड़कर कभी कहीं दूर चली गई, तो वो क्या करते कि जब से दूर चली गई अगर गैया अपने झुंड को छोड़कर, तो वो आवाज दे देकर उनको बुलाते, उनके नाम पुकार पुकार के उनको बुलाते गैयाओं को। और फिर सब गैया, और या फिर बांसुरी बजाते तो गैया फिर वापस चली आती। कभी कभी भगवान क्या करते, जो पक्षी होते हैं, चकोर पक्षी, क्रौंच पक्षी, चक्राव पक्षी, इनकी नकल उतारते, जैसे जैसे वो बोलियां बोलते हैं, उनकी बोलियां निकालना, तरह तरह की बोलियां निकालते। बंदर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूद रहे होते तो कृष्ण उनकी तरह से उनको कॉपी करते। हाँ, एक चीज और कि एक्चुअली जब श्री कृष्ण बछड़े चराने जाते थे ना,
तो बछड़े जब बेचारे बछड़े जब पहली बार अपनी मैयाओं से दूर हुए थे, जंगल में जब उनके साथ थोड़ी दूर तक, जितना भी दूर तक गए थे भगवान के सामने, तो बछड़े क्या करते थे, बछड़े अपनी मैया को बड़ा मिस करते, तो बड़ा दुखी से दिखते अगर श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण क्या करते, बड़े प्रेम से उनको हग कर लेते, उनको बछड़ों को, और फिर जैसे उनको ऐसे करके सहलाना, उनको थोड़ी सी ऐसे खुजली करना, उनको ऐसे करके सहलाना बड़े प्रेम से बछड़ों को, और जिससे कि उनको अपनी मम्मी को मिस ना करें, अपनी मदर को मिस ना करें, गैया को मिस ना करें, और उनको बड़ा प्रेम से रखते, तो बछड़े बड़े प्रसन्न हो जाते। तो ऐसा वो वहां भी करते थे श्री कृष्ण। और ऐसे ही यहाँ पर वो जब जैसे गैया को बड़ा प्रेम से श्री कृष्ण सहलाते उनको, और उनको ऐसे थोड़ा सा धीरे धीरे उनको ऐसे खुजली सी करना गैया की, उनको बड़ा प्रेम करते गैयाओं को। और अगर दूर चली गई तो आवाज देकर उनको बुलाना, खूब जोर जोर से आवाज देकर उनको पुकारना कि झुंड से बहुत दूर ना चली जाए गैया कहीं चढ़ते हुए। और इस तरह से, लेकिन कभी कभी जैसे बलराम जी अगर खेलते खेलते बलराम जी थक गए हैं, तो किसी अपने सखा की गोदी में अगर सर रखकर बलराम जी ऐसे लेट जाते, तो श्री कृष्ण स्वयं उनकी सेवा करते, उनके चरण दबाना, उनके लिए जमुना जी से जाकर भागकर पानी लेकर आ जाना, उनको जल पिलाना, और फिर उनका पंखा झलना, बलराम जी का पंखा झलना, ऐसे उनकी स्वयं उनकी सेवा करते। और जैसे कभी ऐसा होता कि जैसे जो उनके सखा बालक हैं जितने भी, वो उनके झगड़ने वाले खेल भी होते, तरह तरह के इस तरह के खेल भी तो होते हैं ना बच्चों के झगड़ने वाले, तो झगड़ने वाले खेल होते, कभी नाचते गाते झगड़ रहे होते वो आपस में एक दूसरे के साथ में। तो ऐसे में फिर श्री कृष्ण और बलराम उनको देख के, जैसे श्री कृष्ण और बलराम एक दूसरे के गले में से बाहें डाल के खड़े रहते, और उनको देख देख के बहुत हंसते, खूब जोर जोर से तालियां बजा बजा कर हंसना, बहुत एंजॉय करते, पूरा एंजॉयमेंट चलता है एक्चुअली वन में गौचारण के समय। अब और कभी कभी जैसे ऐसा होता, कोई खेल ऐसा है जो भागने दौड़ने का ज्यादा, या लड़ाई वड़ाई हो रही है खूब आपस में, तो श्री कृष्ण अगर लड़ते लड़ते थक गए हैं, और लड़के अगर थक गए हैं, तो वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण की जो जैसे कोई छायादार वृक्ष है जिसके नीचे, क्योंकि बहुत छायादार वृक्ष है वहां तो गोवर्धन जी में तलहटी में, तो जो छायादार वृक्ष हैं उसके नीचे जैसे बहुत कोमल कोमल टहनियां होती हैं, या कोमल कोमल उस वृक्ष के फूल वहां पर गिर गए हैं, कलियां गिर गई हैं कोमल कोमल, तो उनसे जो एक बिस्तर सा बन गया, एक बेड जैसा बन गया, वहां श्री कृष्ण अपने किसी सखा की गोदी में सर रख कर लेट गए हैं। तो क्या होता, अब सभी जो सखा है उनको इतना प्रेम करते हैं कृष्ण को, सब भागकर उनके पास आ जाते, और फिर क्या करते, कुछ सखा क्या करते, उनकी चरणों, उनके पैरों की मालिश करना शुरू कर देते, उनके पैर मलते, कोई उनके पैरों को दबा रहा होता, उनकी थोड़ी थकान दूर करने के लिए श्री कृष्ण की। कोई सखा जाके जमुना जी से जल ले आता, उनको जल पिलाता, कोई सखा, कुछ सखा उनके बैठ के पंखा झलने लग जाते उनका। तो और ये सब करते हुए सारे सखाओं के जो हृदय हैं वो श्री कृष्ण के लिए प्रेम से भर जाते, वो प्रेम तो ऑलरेडी है ही, और इतना द्रवित हो जाता उनका हृदय श्री कृष्ण के लिए प्रेम से कि वो, और उनका मन इतना आनंदित होता उनके लिए ऐसी सेवा करने में, बहुत प्रसन्न होकर वो श्री कृष्ण की सेवा कर रहे होते, ऐसा सुखदेव जी भागवतम में बताते हैं। और कुछ सखा क्या करते, मस्ती में श्री कृष्ण के लिए गीत गाने लग जाते, और गीत क्या होते, उनकी जो तरह तरह की लीलाएं है ना, श्री कृष्ण की जो लीलाएं करी है उन्होंने, वो गाने की फॉर्म में गाना, ऐसे गीत गाने लग जाते श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए, ग्वाले ऐसा करते। तो इस तरह से श्री कृष्ण, सुखदेव जी बताते हैं कि इस तरह श्री कृष्ण सामान्य ग्वाल बाल की तरह वृंदावन में लीलाएं करते। तो ये थी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध से भगवान श्री कृष्ण की गौचारण लीला कथा, और मैंने आपके साथ गोपाष्टमी की लीला कथा भी शेयर की। जो ये गोपाष्टमी का पर्व है बेसिकली, इसके लिए पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में वर्णन आया है कि विद्वान लोग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उसी दिन से भगवान वासुदेव गौवों की सेवा करने लगे, जबकि इसके पूर्व वे बछड़े चराते थे। तो गोपाष्टमी का ये जो पर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भक्त लोग इस दिन गौशालाओं में जाकर गैयाओं की सेवा करते हैं, और गैयाओं की तरह तरह की सेवा करते हैं, उनके चारा खिलाना, उनकी पूजा सेवा करना सब करते हैं। जय राधे।